अध्यापक मुख्य परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों को मेरा अंतिम संदेश यही है। एक माता पिता के लिए और गुरु के लिए सबसे खुशी की बात यह होती है कि उनका पुत्र बेटा है ना, उनका लाडला लाडली सफल हो, अच्छा कार्य करें। और गुरु के लिए भी यही होता है। गुरु जी भी हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी आगे बढ़े। शिक्षक और सड़क को दोनों को बराबर माना गया है। दोनों एक जगह पर स्थायी है, लेकिन राहगीर को राह जरूर दिखाते हैं। तो हमारा तो यही दायित्व है, यही कर्तव्य है कि हम हमारे पढ़ाने में अपनी ड्यूटी पूरी निभाते हैं। अब बारी आ गई है आपकी। आपको क्या करना है? परीक्षा देने जाने जा रहे सभी विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएं है, मेरा आशीर्वाद है, और मेरा ही नहीं सभी गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ में है। आप लोगों को क्या क्या करना है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इस पर मैं थोड़ी सी आपके सामने डिस्कस चर्चा करूंगा आपके सामने, ताकि आपको किसी भी तरह की पेपर देते समय कोई घबराहट ना हो। और पेपर देते समय आपको मेरी बातों को ध्यान रखना। एक तो परीक्षा से पूर्व आपको क्या करना है। देखो, परीक्षा से पूर्व आपको जो भी सामान मंगवाया है, प्रवेश पत्र है वगैरह, पेन है, कैसा ले जाना है, ये आप बढ़िया ढंग से पढ़ करके एक सामान को पैक कर दीजिएगा। एक पेज पे लिख करके उसको टिक करके पैक कर दीजिएगा, ठीक है। ये अच्छा। दूसरा है ड्रेस कोड। आपकी क्या है? ड्रेस कोड सरकार के नियमों के गाइडलाइन का आपको पूर्ण रूप से पालन करना। ड्रेस कोड संबंधी जो बातें आपको बताएगी वैसी ड्रेस कोड होनी चाहिए। सर्दी का मौसम ही है, थोड़ा ध्यान रखना। परीक्षा केंद्र आपका कहाँ पर है? परीक्षा केंद्र के कई बार क्या होता है, परीक्षा केंद्र के नाम एक जैसे होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। परीक्षा केंद्र जिला कौन सा है और परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे आपको कहा जाता है घंटा भर पहले आना है परीक्षा केंद्र पर, तो आपको आधा 1.5 घंटा पहले चले जाना, मतलब आधा घंटा और पहले चले जाना है। परीक्षा केंद्र पर समय पर जाना है, नाम का ध्यान रखना है, जिले का ध्यान रखना है, यात्रा ढंग से करनी है। ट्रेन में बैठ करके यात्रा करनी है, बस वगैरह उसके ऊपर छत पे बैठ करके यात्रा नहीं करनी है। और सर्दी का मौसम है तो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खान पान का भी ध्यान रखें। इन बातों का परीक्षा से पूर्व आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात आती है परीक्षा के समय। परीक्षा के समय अब आपने को परीक्षा के समय किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा के समय एक तो आपको धैर्य बना करके रखना है। पेपर आपके पास में आया, पेपर कठिन भी हो सकता है, पेपर सरल भी हो सकता है, पेपर मीडियम लेवल का भी हो सकता है। वहां पर आपको धैर्य रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। दूसरा, वहां पर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट, बिल्कुल मतलब आत्मविश्वासी बन करके एग्जाम देना है। सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब धैर्य जो बना करके रखेंगे। देखो क्या होता है, क्रिकेट खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है, जब वो मैदान के अंदर आता है, यदि वो धैर्य खो देगा, उसके खुद के ऊपर भी आत्मविश्वास नहीं है, वो सफल कैसे होगा। इस समय चिंता नहीं करनी है, पदों के बारे में चिंता नहीं करनी है, मेरा होगा कि नहीं होगा इसके बारे में चिंता नहीं करनी है। जो जैसी आपकी तैयारी है, सर मद भगवत गीता में लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। जितना तेरा कर्म है उतना तुझे फल अवश्य मिलेगा। बढ़िया तरीके से पेपर को मैनेज करना। पेपर पूरा ध्यान किस पर केंद्रित करना? पेपर पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, सत्य असत्य को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, नहीं है इसको भी सावधानी पूर्वक पढ़ना है, मिलान करने वाले प्रश्नों को भी सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद सावधानी पूर्वक आपको क्या करनी है? ओमार भरनी है। जैसा आपको लगता है पहले राउंड में मेरे इतने सही हो गए, दूसरे राउंड में इतने सही हो गए, वैसे वैसे आप राउंड के अंदर आप क्या करते रहो? ओमार शीट भरते रहिएगा। और अंतिम समय तक, लास्ट समय तक आपको अपना ध्यान किस पर रखना है? पेपर पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है। अनावश्यक चीजें नहीं सोचनी है। कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं कि मेरा तो हो जाएगा, मेरा पेपर बहुत शानदार है, मेरी नौकरी तो लगने वाली है, फलानी स्कूल में तो ले लूंगा, उसमें जगह मेरी पोस्टिंग होगी। ऐसी चीजें इस समय दिमाग में नहीं लानी है। होगा नहीं होगा ये तो बाद की बातें हैं। अब आपको धैर्य बना के रखना है, आत्मविश्वास के साथ पेपर देना है। पूरा है ना विश्लेषण करना, हर चीज का माइक्रो विश्लेषण करना है ना। आपको विश्लेषण करने के बाद में आपको अच्छे तरीके से पेपर देना है। ओमार शीट आपको सारी चीजें, ओमार शीट के निर्देशों को बढ़िया ढंग से पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से आपको मैनेज करना है। जो पेपर को बढ़िया तरीके से मैनेज करेगा वो सफलता प्राप्त करेगा। तो आप लोग अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। जितना पढ़ा है उतना आप लोगों ने अच्छा पढ़ा है, खूब पढ़ा है। पुनः आपको बहुत सारी
शुभकामनाएं। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना ईश्वर से यही करता हूं कि आपका पेपर अच्छा हो, अच्छे तरीके से आप लोग पेपर को मैनेज करेंगे और आप लोग सफल होंगे, और किसी तरह की आपके मन के अंदर कोई असफलता का कोई एक मतलब है ना एक विचार का कण भी नहीं होगा आपके अंदर, क्योंकि आपने बढ़िया मेहनत की है और एक पद आपके लिए है। आपको हजारों बड़ी भर्ती ये अभी यहाँ पर नहीं देखना है। और आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि आप लोगों ने बढ़िया मेहनत की, और बधाई इसके लिए कि आप लोग एग्जाम अच्छे प्रिपेयर होकर के एग्जाम देने जा रहे हैं। और आपको मैं अग्रिम बधाई भी देता हूं कि आप लोग सफल होंगे और आप विजयी होंगे। विजयी भय भव। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।